बरसाए रखना है, बरसाए रखना, हे महारानी, बरसाए रखना, हे राधा रानी, बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, बरसाए रखना, हे महारानी, बरसाए रखना, हे राधा रानी, बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है, बरसाए रखना, बरसाए रखना, हे महारानी, बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है, बरसाए रखना, हे महारानी, बरसाए रखना, हे राधा रानी। बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, तुमको पुकारा ब्रज रानी, के जग से बचाए रखना है, बरसाए रखना, बरसाए रखना, महारानी, बरसाए रखना, हे महारानी, बरसाए रखना। श्री राधा, 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 श्री राधा। हेलो 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 गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग बल्ला साहब, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग सुशील, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग पार्थ प्रतिम। इन श्वासों की माला पे मैं
नाम सिमरूं है, तेरा नाम सिमरूं, तेरा रानी, ओहो क्या बात है, क्या बात है राधा रानी, क्या बात है। तेरा नाम सिमरूं, ओ इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग भल्ला साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? स्वागत है आप सभी का इस जीएसटी की सेकंड लास्ट क्लास के अंदर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त मौज बहार जी, मस्त मौज बहार, मस्त मौज बहार। चलो आ जाओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ रही। आज हमें क्या करना है? आज हमें जीएसटी के एग्जम्पशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप घर से करके आएंगे, उसके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं डाउट होगा तो नहीं डाउट होगा जी। ठीक है, और कल हमारी फाइनली जीएसटी की लास्ट क्लास होगी जी। और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे जी। ठीक है ना, कल जो हम करेंगे वो जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर परसों 20 तारीख से हम सुबह इनकम टैक्स के लिए मिलने वाले हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हमने कल एग्जाम्पशन का चैप्टर रिवाइज कर लिया था, उसके क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने टिक किया हुआ है ना, ये जो मैंने टिक किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं उसका रीज़न है, इसमें ऑलमोस्ट सारी तुम्हारी एग्जाम्पशन कवर हो जाएंगी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पशन में से बनेगा तो हो सकता है वो तुम्हें इसी में से देखने को मिल जाए, बस ये पर ध्यान दो जी। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं तो इसको आप ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 तो वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स विच मे बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट एक्सक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से वैलिड नहीं है सर। अच्छा, पूरी तरह से वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 47 में। अब 2 क्लोज नंबर 47 में जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसमें क्या लिखा है? एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या आएगा? नील रेटेड आएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई में फुली एग्जम्प्टेड सप्लाई आएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई में नॉन टैक्सेबल भी आएगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई में नॉन टैक्सेबल भी आएगा। तो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल उसने बोला एक्सक्लूड करेंगे, तो एक्सक्लूड ही नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट बनता है, तो इसलिए इसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में ही कवर किया जाएगा। तो एग्जम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जम्प्टेड हो गया। और इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा हेल्थ केयर सर्विस करिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हेल्थ केयर सर्विस का यहाँ पे निकल के आ रहा है। कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालनी है इन द हैंड्स ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल के हाथ में जीएसटी कितना पे करना है ये भी बताना है, अगर आपका जीएसटी कोई लगेगा तो। यहाँ पे देखो, सबसे पहला रसीट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर। अब डायग्नोस्टिक सेंटर से रसीट आ रही है तो ये तो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, ये तो हेल्थ केयर सर्विस है, तो हेल्थ केयर सर्विस में तो जीएसटी नहीं लगेगा। इस 50 लाख पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको तुम यहां से बाहर निकाल सकते हो। आगे फिर वो कह रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट इल पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। अब एम्बुलेंस की सर्विस है, चाहे होम से हॉस्पिटल है, चाहे हॉस्पिटल से होम है, कहीं पर की भी है, तो ये सारी की सारी सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आती है। एम्बुलेंस की सर्विस भी, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर वो कह रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ इल पेशेंट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगी। फिर लिप इनहेंसमेंट सर्जरी कैरिड आउट ऑफ अनुष्का शर्मा। अच्छा,
हाँ, सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने के लिए लिप इन्हेंसमेंट की सर्विस करवाई जा रही है अनुष्का जी। तो अनुष्का जी ये तो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं बनेगी। ना 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 ना, ये तो अब सुंदर दिखने के लिए कोई सर्जरी करवाते हैं तो वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं होती अनुष्का जी। अनुष्का जी 80 लाख पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। फिर हेयर रिमूवल सर्जरी कैरिड आउट फॉर अनिल कपूर। अच्छा, अनिल कपूर के सारे शरीर पे जंगल जंगल थे, अब जंगल जंगल थे तो उन्होंने कहा हम जंगल को रिमूव करवा रहे हैं, तो अनिल कपूर जी ने सारे बाल रिमूव करवा दिए। भैया ये तो सुंदर दिखने के लिए है, तो अगर सुंदर दिखने के लिए होगा तो अनिल जी आपके हाथ में भी जीएसटी लगेगा। ये सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद फिर कॉस्मेटिक सर्जरी ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी सफर्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट। अब देखो ड्यूरिंग एक्सीडेंट कोई सर्जरी करवानी पड़ रही है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 10 लाख पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद लाइफ सेविंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन आईसीवी दैट इज अमाउंट इंक्लूड 5 लाख रुपए वर्थ ऑफ कंज्यूमेबल यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, यहाँ पर गवर्नमेंट ये बात कह रही लाइफ सेविंग ऑपरेशन कैरिड आउट मतलब हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट बनेगा, इसमें कोई भी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी की बात नहीं हो रही, ब्यूटी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है। और जो 5 लाख इसमें कंज्यूमेबल इंक्लूड है तो वो भी इसके कॉम्पोजिट सप्लाई में ही कवर होंगे, तो अगर कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर होंगे तो वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट बनेंगे। अगर वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बनेंगे तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ 100 लाख रुपए की वैल्यू होगी, इस 100 लाख पे जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, इस 100 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। 18% जीएसटी, 18 लाख रुपए का जीएसटी यहाँ पे लगेगा। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से बन सकता है जी। और एग्जाम में जो एग्जाम्पशन वाले क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे भी इस तरह से, तुमसे पूछेंगे वैल्यू निकाल दो, क्या क्या एग्जाम्प्ट है वो एग्जाम्प्ट लिखना है, क्या क्या टैक्सेबल है उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर टोटल वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर फॉलोइंग सर्विस। अच्छा जी बताओ, कह रहा है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट आपको पता है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट जैसे कहते हैं ना कि वो एक तरह से भाई आपको अट्रैक्ट करना, ऐसे ऐसे करते हैं ना कि हाँ जैसे आपके बचपन में होता था, ये देखो इसको देखो, ठीक है शांत हो जाओ, तुम इस टाइम बिल्कुल शांत हो चुके हो, तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं चल रहे हैं, अपनी सांसों को देखना स्टार्ट करो, सांस ऊपर सांस नीचे, अब तुम मेरे वश में हो, जहां मैं तुम्हें लेके चलूंगा तुम वहीं चलोगे। तो ये इस तरह के कोई ट्रीटमेंट होते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो है ना भाई रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, तो अगर ये थेरेपी रिकॉग्नाइज नहीं है तो अनरिकॉग्नाइज है, तो भाई हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं बनेगी, ये जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है जी, प्लास्टिक सर्जरी वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिफ्ट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। हाँ ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब न्यू बॉर्न बेबी का लिप खराब है, उसको सही करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है, फिर हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बन जाएगी, तो इसमें ध्यान रखना एग्जम्पशन दे दी जाएगी, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर जी कुछ ऐसे होता, हाँ ले क्या बात कर दी आपने, ऐसे होता है बिल्कुल ट्रीटमेंट होता है जी। एयर एम्बुलेंस, अब एम्बुलेंस है ना, चाहे एयर है चाहे बाय रोड है, चाहे एयर है चाहे बाय रोड है, ये फर्क नहीं पड़ता, एम्बुलेंस एम्बुलेंस है, चाहे वो हवा में जाए चाहे वो जमीन पे चले, ठीक है ना, तो ये सर्विस पे एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है, ये बात ध्यान दो। उसके बाद पैलिटेटिव केयर ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सच केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट देयर होम। Palliative care is given to improve the quality of life of patient who have a serious or life-threatening disease, but the goal of such care is not the cure the disease। मतलब ये पता क्या कह रहे हैं, जैसे अब डॉक्टर कहते हैं भैया ये हॉस्पिटल में जितना मर्जी रख लो, अब तुम इसको घर में ले जाओ, हम तुम्हारे घर में नर्स भेज देते हैं, ठीक है, वहीं पर मतलब एक्चुअल में पैलिएटिव केयर, मतलब पैलिएटिव केयर का मतलब ये होता है कि घरों में मरीजों का इलाज करना, जिससे उनकी बीमारी क्योर नहीं होगी बट उनकी लाइफ लंबी होगी, मतलब वो उनकी निगरानी में रहेंगे।
तो क्या ये ट्रीटमेंट भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है? बिल्कुल है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो अभी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है उसके ऊपर कि जो अपना स्वेच्छा से जो अब सुसाइड कर सकता है यार, क्या नाम है उसका यार, जो कई सालों से उसके ऊपर है, अपना लाइफ सेविंग मशीन के ऊपर है, जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट पास नहीं की। पहली जजमेंट हिस्ट्री के अंदर, पहली जजमेंट पास हुई है कि अब उस इंसान, वो अपनी इंसान अपनी इच्छा से अब जान दे सकता है। तो एक तरह का वही होता है पैलिएटिव। वो अब इतने टाइम से वो हॉस्पिटल नहीं है, वो घर में ही है। अब वो घर में ही है तो वहां पर वो मशीन लगा रखी है, उस मशीन के ऊपर वो लेटा हुआ है, उससे उसकी लाइफ चल रही है। अदरवाइज वो कोमा में है, कोमा से वो वापस नहीं आ पा रहा, और कोमा से डॉक्टर ने बोला वापस आ भी नहीं सकता जी। ठीक है, तो एक तरह से उसको पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला ये हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट होता है, तो अगर ये हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है तो उसको एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में ही कवर करेंगे, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। आगे फिर वो है, इस पे जीएसटी क्रॉस है जी। आगे फिर ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, ये भी एग्जम्पशन में, आपको मैंने पहले भी कहा था योगा भी हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, क्योंकि योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। मैं सही बताऊं, कायदे से बताऊं, अगर कोई पर्सन अपने शरीर को मैं कह रहा हूं 1 घंटा चलो छोड़ो, 45 मिनट छोड़ो, आप अगर आधा घंटा 40 मिनट भी अगर अपने शरीर को नहीं दे पा रहे तो जीने का फायदा नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि हम भटूरे पे भटूरे लपेट रहे हैं, भटूरे के साथ में छोले लपेट रहे हैं, फिर छोले भटूरे से नाराज है या भटूरा छोले से नाराज है पता नहीं, क्योंकि छोले कुलचे के साथ चले गए, भटूरा नाराज हो गया, भटूरा कोर्ट में चला गया। ठीक है, ये चल रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में। सेम बिस्किट चाय से नाराज है, ठीक है, बिस्किट चाय से क्यों नाराज है? क्योंकि चाय नमकीन के पास चली गई तो बिस्किट रूठ गया। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये चल रहा है। चावल, कड़ी चावल से नाराज है, क्योंकि चावल राजमा के पास भाग गया, चावल राजमा के पास भाग गया तो कड़ी नाराज हो गई जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम खाते जा रहे हैं, इनकी लड़ाई देखते जा रहे हैं, और कोई एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं। इसका नुकसान हमारे शरीर को ही होगा, इनकी लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा मेरे दोस्तों। देखा आपने, एआई के बेस पे लड़ाई चल रही है, एआई की आजकल इसमें लड़ाई चल रही है। कड़ी कह रही है तुम मेरे से प्यार नहीं करते, चावल कहता है मैं तो राजमा से प्यार करता हूँ, राजमा मेरा है। फिर वो चाशनी आ गई बीच में, चाशनी कहती है गुलाब जामुन मैं तुम्हारी हूँ, उसको फिर रसगुल्ला दिख जाता है, वो रसगुल्ले के पास भाग जाती है। एल्लो, ये चल रहा है आजकल। वो कहता है आजकल, वो नहीं चलती आजकल रील चल रही है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ बिस्किट खाऊंगा, क्योंकि बिस्किट को धोखा मिला चाय से, क्योंकि चाय नमकीन के साथ भाग गई है। एल्लो आई माई ठीक है नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, योगा से ही होगा भाई, योगा से ही होगा। तो योगा जो है वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट होता है, ये बात ध्यान दो। आगे देखो जी, अब यहाँ पर आपको वही बताना है क्या क्या टैक्सेबल है, क्या क्या एग्जम्प्ट है। तो भैया पहला रेकी ट्रीटमेंट तो टैक्सेबल है, फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी, वो लिप वाली जो है वो एग्जम्पशन में कवर हो जाएगी, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जी, फिर आपका अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट है? एम्बुलेंस एग्जम्प्ट है अगला पॉइंट। फिर यहाँ पर वही आ रहा है अपना ये कौन सा है? डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट केयर रिकॉग्नाइज मेडिकल, इट इज ए मटेरियल वेदर, हाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये वही पैलिएटिव हो गया, ये भी एग्जम्प्ट है, योगा भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है, अच्छा इसके उन्होंने नीचे कुछ और लिख रखा है, वो कह रहा है गुड हेल्थ मेडिकल केयर इज ऑफ द व्यू दैट सिंस इट इज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज वेल एज ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड टू इट एग्जाम। ना ये गलत है, सारी सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है जी। अच्छा एक नीचे इन्होंने और भी दे रखा है, ये कह रहा है गुड हेल्थ मेडिकल ऑल्सो ऑपरेट कोड ब्लड बैंक। ना कोड ब्लड बैंक की सर्विस एग्जाम्पशन में नहीं है। एक्चुअल में आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो कनेक्टेड होता है वो मदर की ना जो टम्मी से, मतलब वहां पे कोड होती है, कोड उससे कनेक्टेड होता है, कोड के थ्रू वो सारा खाना पीना खाता है, एक कोड होती है उसको खाना पीना खाता है। तो अब जब बच्चा पैदा होता है ना उस टाइम जो स्टेम सेल होते हैं, कई लोग इसको प्रिजर्व करवाते हैं। रीजन क्योंकि आने वाली कई बीमारियों में कई बार ये देखा गया स्टेम सेल काम आते हैं। ठीक है, अब कई लोग प्रिजर्व करवाते हैं। पहले ये कोड ब्लड बैंक की सर्विस एग्जम्प्ट थी, बट अब गवर्नमेंट को लगा नहीं ये बहुत मोटा बिजनेस है भाई, ये बहुत मोटे पैसे चार्ज करते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा वो सर्विस टैक्सेबल है, तो अब जीएसटी में वो टैक्सेबल है। तो कोड ब्लड बैंक जो प्रिजर्व कर रहे हैं स्टेम सेल, ये सर्विस पे अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो वही बात यहां पे लिखी है कि यहां पे इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो।
सर व्यवहार कर कुछ ना है, चाहे खाने का हो इंसान का हो। सही बात है जी। अरे राव भल्ला साहब, मुझे सब पता होता है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है जी। अब वो कह रहा है वेलबिंग, ध्यान से, वेलबिंग हॉस्पिटल वाज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन लियो ऑफ वेरियस सर्विस रेंडर्ड बाय इट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी फ्रॉम द डिटेल फर्निश बिलो एज्यूमिंग द रेट 18% है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब उसमें जीएसटी अभी लगाना है। अब यहाँ पे चेक करो, पहला सर्विस बाय कोड ब्लड बैंक, वही कोड ब्लड बैंक, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, भाई इस पे तो जीएसटी लगेगा। हेयर ट्रांसप्लांट, तेरी ऐसी की तैसी हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं तेरे, हेयर ट्रांसप्लांट जीएसटी लगेगा भाई। हेयर सुंदर दिखना चाह रहा है, बाल तेरे उड़ रहे हैं, और तू हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस चाह रहा है, तो भाई जीएसटी लगेगा भाई। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं बनती। आज सुन रे, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं बनती रे, माउचरी सर्विस। अब माउचरी सर्विस तो याद करो, वो तो नेगेटिव लिस्ट में है, ना ये गुड्स की सप्लाई बनती है ना सर्विस की सप्लाई बनती है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटोमी ऑफ ए चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, तो इसको हम हेल्थ केयर सर्विस में कवर कर लेंगे। ये जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर pranic healing treatment, such treatment is not a recognized system of medicine, तो ये रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है मेडिसिन का, इस पे जीएसटी लगेगा भाई, इस पे जीएसटी लगेगा। आगे देखो, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज ए रिकॉग्नाइज ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन, तो रिकॉग्नाइज है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। तो यहां पर देख लो 120 और 100, 220 और 24, 220 और 24 भाई 244 वैल्यू आएगी भाई, 244 वैल्यू आएगी भाई सब। इस पे 18% जीएसटी लगा दियो भाई, इतना जीएसटी निकल के आवेगा भाई। यो देखो, यो क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनेशन के, कोई दिक्कत हो तो पूछ ले भाई, पूछ ले भाई, फिर ना कहिए भाई साहब गाबे ने क्वेश्चन नहीं कराए थे, इब नहीं कह सकते। इब तो यूट्यूब पे पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व हो गया भाई मेरे, जिसने क्वेश्चन बैंक भी नहीं करा था ना, उसका क्वेश्चन बैंक भी यूट्यूब पे सोल्व हो गया भाई। आज समझ में आ रही है कि चलना आगे भाई, चलना है भाई, चलना है। आजा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मतलब ये वही वाला है जो आर्टिस्ट वाला था ना, फोक और क्लासिकल डांस, 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी, ऐसा क्वेश्चन नीचे भी आएगा। ये लो, नीचे ही आ गया, ये लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी। बोलो भाई क्या कह रहा है। केसर महाराज, केसर महाराज ए रिनोन्ड क्लासिकल डांसर, अच्छा, गेव ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन एन ऑडिटोरियम। क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस, मौचरी का मतलब दफनाना, मौचरी का मतलब दफनाना, शमशान घाट, ये सब इसमें ही आता है। आगे देखो री, तो उसने बोला केसर महाराज ए रिनोन क्लासिकल डांस गेव ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन एन ऑडिटोरियम, कंसीडरेशन चार्ज फॉर द सेट परफॉर्मेंस 148, तो 1.5 लाख तक कंसीडरेशन है, तो इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है। फिर केसर महाराज, केसर महाराज liable to pay GST on the consideration received for the said performance if such performance is not promoting of any प्रोडक्ट और सर्विस, नहीं वो जीएसटी पे नहीं करेंगे, वो जीएसटी पे नहीं करेंगे। 1.5 लाख रुपए तक कंसीडरेशन जो है वो एग्जम्प्ट है। इफ यस डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी, विल योर आंसर बी डिफरेंट। कंसीडरेशन चार्ज बाय केसर महाराज सेट परफॉर्मेंस 1,60,000, हाँ अब जीएसटी लगेगा जी, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर है, 1,60,000 रुपए है, अब इसकी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, और पूरे के पूरे 1,60 पे जीएसटी देखो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो पहले ऊपर वाले में तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, तो 1.5 लाख एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी का मतलब ही नहीं है, जहां 1,60 है वहां जीएसटी लगेगा। फिर केशव महाराज ने ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस दी है भाई, तो अगर ब्रांड एम्बेसडर की दी है ना, तो ये पूरे के पूरे 148 पे ही यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि एज ए ब्रांड एम्बेसडर, मैंने कल भी कहा था, एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो सर्विस दी जा रही होती है उसको मैंने पहले भी कहा था, हम उसका पार्ट नहीं बनाते जी, ठीक है ना, कोई एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा, कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर तीसरा, केशव महाराज ए कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड स्टाइल डांस, अच्छा, कुंडी मत खाड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये इस गाने पे डांस कर रहा है, उई गर्मी लॉलीपॉप लागी लू, तो ये इस पे डांस कर रहा है भाई सब। गवर्नमेंट ने कहा चल फिर आजा, फिर जीएसटी पे कर दे, ये बॉलीवुड वाले डांस यहाँ नहीं चलेंगे जी, ये बॉलीवुड वाले डांस यहाँ पे नहीं चलेंगे, तो इस पे जीएसटी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी?
क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एग्जीबिशन अगर इंडिया में है तो टैक्सेबल है, आउटसाइड इंडिया में तो एग्जाम है। कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो बल्ला साहब? बल्ला साहब आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो? अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसकी, आर्टिस्ट की, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? आप वही इंसान तो नहीं जब चलते चलते दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है कि थोड़ा सा इस कागज को मैं साइड में कर देता हूँ, साइड में कर दूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, बट मैं क्यों करूं, फिर आगे चलता हूँ, फिर दिमाग में विचार आता है कि कागज साइड में करके आ रहता हूँ, फिर कागज तुम वापस साइड में करने जाते हो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हो, किसी की चप्पल मंदिर के बाहर टेढ़ी पड़ी होती है, तुम्हें लगता है चप्पल सीधी कर देता हूँ, सीधी करूंगा तो भगवान मेरी सुन लेगा, और फिर तुम कहते हो मेरी चप्पल तो है नहीं, तुम आगे निकल पड़ते हो, फिर तुम्हारे दिमाग में फिर विचार आता है कि चप्पल तो टेढ़ी पड़ी है, फिर तुम चप्पल सीधी करने भाग जाते हो, चप्पल सीधी करके आते हो, फिर थोड़ा सा आगे निकलते हो, थोड़ा सा आगे निकलते हो तो किसी टहनी पे कुछ टंगा होता है, तुम्हें लगता है वो टहनी को सही कर दूं, फिर तुम्हें लगता है मैं क्यों करूं टहनी पे सही, फिर तुम्हें लगता है बुरा ही ना हो जाए तो टहनी सही करके आते हो। ये ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम तो नहीं चल रही तुम्हारी? हैं? आ जाओ अगले पॉइंट पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ भल्ला साहब, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। मिस्टर ए देखो, मिस्टर ए बोर्डिड राजधानी एक्सप्रेस फुली एसी ट्रेन फ्रॉम कानपुर ऑन जुलाई 5 2022 एंड दैट इज डिस इम्बार्क एट न्यू दिल्ली। पहली बात तो भाई जो एसी कोच है ना, ये एसी कोच पे तो भाई जीएसटी लगेगा भाई, ये एसी कोच पे तो जीएसटी लगेगा, चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, मैटर नहीं करता, एसी कोच है इस पे जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ही हायर एक कार फ्रॉम ए लोकल कैब operator for the whole day on a lump sum consideration and visit and visited दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दे देना। यहां पर मैंने कहा था मीटर कैब हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये एग्जाम्प्ट होता है। अब आपने पूरे दिन के लिए कैब बुक की है, अच्छा अगर आपने पूरे दिन के लिए यहाँ पे कैब बुक की है और लमसम पेमेंट आपने की है तो ऑब्वियस सी बात है मीटर कैब तो है नहीं। मीटर कैब में क्या होता है, जितना मीटर से आएगा उतनी पेमेंट करनी होगी। मैं दोबारा बोलूंगा, जितना मीटर से आएगा उतनी पेमेंट करनी होगी। यहां पे मीटर वाला फंडा नहीं है, आपने लमसम पेमेंट की है, पूरे दिन में को घुमाइयो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। अब पूरे दिन में मीटर में कितना आएगा मैटर नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने कहा सुन ये तूने कैब पर्सनली बुक की है, मीटर वाला कोई फंडा नहीं है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। Travel in a car rented for whole day on a lump sum consideration. Since travel only meter cap is covered under exemption, travel in a car rented for whole day on a lump sum consideration will liable to pay GST. उसके बाद फिर यहां पे उसने बोला इन नाइट ही टुक द मेट्रो टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड ए फ्लाइट टू मुंबई। पहली बात तो मेट्रो तो एग्जम्प्ट है भाई, मेट्रो तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद एट मुंबई एयरपोर्ट ही यूज ए रेडियो टैक्सी। अच्छा एयर ट्रैवल क्या जी, एयर ट्रैवल एग्जम्प्ट है टैक्सेबल है, जल्दी बोलो, एयर ट्रैवल एग्जम्प्ट है टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो एयर ट्रैवल तो टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी भी याद करो, मैंने कहा था टैक्सेबल है। मीटर कैब कवर होती है, रेडियो टैक्सी एग्जम्पशन में कवर नहीं होती। मैं दोबारा बोलूंगा, रेडियो टैक्सी एग्जम्पशन में कवर नहीं होती। फिर रिटर्न कानपुर डिफरेंट ट्रेन दैट इज पुष्पक एक्सप्रेस इन स्लीपर क्लास एग्जाम्प्ट है जी। स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी एप्लीकेबल होता नहीं है, एसी क्लास में जीएसटी होता है, स्लीपर क्लास में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, स्लीपर क्लास एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आती है। तो वो क्या करेंगे, इस तरह से वो क्वेश्चन बना के दे देंगे आपको। मतलब वो क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में तुमसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। अब उसने क्वेश्चन एक दिया बट उस एक क्वेश्चन में उसने कई सारे पॉइंट्स डाल दिए, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में होंगे या टैक्सेबल वाली कैटेगरी में होंगे। सर मीटर कैब एग्जम्प्ट है पर यहां लिखा नहीं टैक्सेबल है ना, कहां लिखा नहीं, कहां लिखा, ये मीटर कैब थोड़ा है, मीटर कैब तो है ही नहीं है। वो कह तो रहा है ओनली मीटर कैब एग्जम्पशन में कवर है, बट ये मीटर कैब थोड़ा है, तो लमसम पेमेंट की है। जिस गाड़ी में तुम लमसम पेमेंट कर दोगे तो वो मीटर कैब कहां बनी। मीटर कैब का मतलब मीटर में जो पैसे आएंगे वो दूंगा, तो ये मीटर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ये टोटल लमसम पेमेंट कर रहा है तो जीएसटी लगेगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है टूर एंड ट्रैवल एजेंसी फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्विस प्रोवाइडेड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सर्विसेज आर लाइबल टू जीएसटी और नोट। पहला, अब अगर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज फॉर ट्रैवल विद इन ए स्टेट थ्रू वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज तो एग्जाम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज पे तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, इनलैंड वाटरवेज तो एग्जाम्प्ट है, पहला एग्जाम्प्ट है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए पब्लिक इन एसी स्टेज कैरीज, याद है स्टेज कैरीज एग्जाम्प्ट है, एसी स्टेज कैरीज टैक्सेबल है। फिर ट्रैवलिंग बाय ऑटो रिक्शा एग्जाम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर थ्रू मेट्रो मोनोरेल ट्रेनवे एग्जाम्प्ट है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ए वेसल यूज फॉर टूरिज्म पर्पस तो टैक्सेबल है, टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है तो फिर एग्जाम्प्ट हो सकता है, टूरिज्म पर्पस के लिए जो वो टैक्सेबल है। तो आप यहां पे देख लो जी, बोलो मेरे दोस्तों, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना, बोल दो ना। बोल दो। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? बोलो भाई। अरे कोनो दिक्कत ना है बल्ला साहब, कोनो दिक्कत ना है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ के 10 के ऊपर आओ जी। अब 10 क्या कह रहा है, रेडियो टैक्सी में क्या रेडियो सुनते, अबे नालायक, रेडियो टैक्सी में जीपीएस और जीपीआरएस सिस्टम लगा होता है, ट्रैकिंग लगी होती है। आपने कभी मुंबई में देखी होंगी, मुंबई में टैक्सी जो चलती हैं वो ऑलमोस्ट रेडियो टैक्सी ही होती हैं। आपने वो देखोगे उसके ऊपर येलो कलर का बॉक्स लिखा होता है, येलो कलर के बॉक्स पे लिखा होता है रेडियो टैक्सी, रेडियो नहीं चल रहा होता उसके अंदर। आई नालायक। आगे देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है जी। कह रहा है बिग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विस ड्यूरिंग द मंथ एंडेड सितंबर 30 2022, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सर्विस आर लाइबल टू जीएसटी और नोट। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर एजेंसी, याद है बाय कोरियर, तो कोरियर वाले केस तो टैक्सेबल वाले में आते थे जी। बाय रोड एग्जम्प्ट है, बाय बाय बट बाय रोड में एक्सेप्ट कोरियर और जीटीए। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट थी बट जीटीए और कोरियर को छोड़ के, तो ये कोरियर है तो भाई जीएसटी लगेगा जी। आगे देखो फिर, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंसाइनमेंट नोट इशूड। अब कंसाइनमेंट नोट इशूड तो यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, अगर बाय जीटीए के थ्रू कोई सर्विस दी जा रही है, कंसाइनमेंट नोट कौन इशू करता है? याद है मैंने कहा था जीटीए किसको बोलते हैं? जीटीए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हो और जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा हो, तो कंसाइनमेंट नोट कौन इशू करता है? ऑब्वियस बात है ट्रक वाले, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे फिर देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू नेशनल इनलैंड वाटरवेज, तो इनलैंड वाटरवेज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर आगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली, अब अगर बेंगलोर से दिल्ली है तो भाई जीएसटी लगेगा भाई, भाई फिर तो भाई जीएसटी लगेगा। बाय एयर वाले केस में तो जीएसटी लगता है, एयर वाले केस में तो एग्जाम्प्ट होता ही नहीं है, एयर वाले केस में तो जीएसटी लगेगा जी, एयर वाले केस में तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे आओ जी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है जी, एबीसी बैंक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्विस प्रोवाइडेड, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एबीसी बैंक लिमिटेड एज्यूमिंग दैट अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज बीन चार्ज सेपरेटली। पहला, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 5 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, याद है लोन और एडवांस पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। और ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का क्या है? ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन ही है जी, ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन ही तो है, तो वो लोन पे इंटरेस्ट है, सेक्शन एंट्री नंबर 27 एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी है ही नहीं जी। फिर कमीशन ऑन सेल फॉरेन करेंसी टू अदर बैंक, ओ भाई साहब याद करो, बैंक टू बैंक, बैंक टू ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर टू ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर टू बैंक, ये सब एग्जामिशन में आता है जी, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा जी।
आगे प्रोसेसिंग फीस रिलेटेड टू मनी बोरो, तो प्रोसेसिंग फीस पे तो जीएसटी लगेगा क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर कमीशन ऑन सेल ऑफ यूएस डॉलर टू जनरल पब्लिक, तो भैया इसकी कमीशन पे तो जीएसटी लगेगा। तो टोटल 75,000 की वैल्यू पे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है। क्रेडिट कार्ड वाला जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, लोन वाला जो इंटरेस्ट होता है वो जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पे, विराट कोहली, ओ भाई साहब विराट कोहली की बात हो रही है। विराट कोहली फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस रसीट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी देयर ओन जीएसटी इफ एनी वुड बी चार्ज एक्स्ट्रा। पहला, रसीट फ्रॉम बीसीसीआई फॉर प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, तो भैया ये तो एग्जम्प्ट है जी, ये 100 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, क्योंकि अगर एज ए प्लेयर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर तुम सर्विस दे रहे हो, तो हमने पहले भी कहा था प्लेयर हो गया, रेफरी होगा, कोच हो गया, टीम मैनेजर हो गया, एग्जम्प्ट है। कमेंटेटर और सिलेक्टर की सर्विस जो है वो टैक्सेबल होती है, या अगर किसी अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहे हो तो वो भी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी जी। अब आगे देखो जी, रिसीट फ्रॉम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फ्रेंचाइजी ऑफ आईपीएल नॉट ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो ये 200 लाख रुपए टैक्सेबल है जी। ये 200 लाख रुपए टैक्सेबल है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, तो सिंपल सी बात है। आगे रिसीट फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फॉर एक्टिंग एज ए ब्रांड एम्बेसडर 100 लाख रुपए, ये भी टैक्सेबल होंगे। फिर खेल रत्न अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सप्लाई से ही बाहर है। एक बात मेरे को बताओ, जब वो खेल रहा था उसको नहीं पता था ये खेल रत्न अवार्ड मिलेगा, तो ये तो कंसिडरेशन ही नहीं है। याद है कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। तो जब मैं कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है ये बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो भैया सप्लाई से बाहर है, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा, और अगर कंसिडरेशन में नहीं आ रहा तो यहां से बाहर है, बस बात खत्म जी। क्या बात समझ में आ रही? और क्या बात समझ में आ रही? 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 ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, तो पहला बीसीए वाला एग्जम्प्ट है, रॉयल चैनल वाला 200 तक टैक्सेबल, ब्रांड एम्बेसडर टैक्सेबल, और खेल रत्न जो है वो तो सप्लाई नहीं है। टोटल 300 लाख का 18% जो है 54 लाख रुपए का यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा जी। सर जीएसटी का रेट नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 18% मानेंगे जी, ऑलवेज 18%। एक जनरल रेट है, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो ऑलवेज 18% ही मान के चलेंगे जी। ठीक है, आगे देखो, फिर अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे चेक करो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कह रहा है कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एबीसी एग्रो प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फर्निश्ड बाय देम विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी अंडरटेकन बाय देम। अब पहला सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, हाँ जी सारे बच्चे बोलो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, जल्दी बोलो फार्म लेबर। फार्म लेबर तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, फार्म लेबर की सप्लाई पे जीएसटी एग्जम्प्ट था, हमने कल पढ़ा था, इस पे जीएसटी नहीं है। फिर वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट, बिस्किट बताओ बिस्किट, क्या बिस्किट पे वेयर हाउसिंग पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग पे नहीं है, राइस की वेयर हाउसिंग पे नहीं है, बिस्किट की वेयर हाउसिंग पे तो है ना। आगे सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन बेसिस, अब अपने राइस बेचे कमीशन बेस पे, तो राइस पहली बात तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल एग्जम्प्ट हो सकती है, राइस की वेयर हाउसिंग लोडिंग अनलोडिंग एग्जम्प्ट है, बट राइस की सेल एग्जम्प्ट नहीं है, तो राइस की सेल पे जीएसटी लगेगा। फिर लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू ए डेयरी फार्म, अब डेयरी फार्म, और याद करो मैंने कहा था लीजिंग ऑफ लैंड अगर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहे हो एक्सेप्ट स्टड फार्म, तो फिर वो स्टड फार्म वाले केस में टैक्सेबल है, बाकी केस में एग्जम्प्ट है। अब ये स्टड फार्म तो है नहीं, डेयरी फार्म है, एग्जम्प्ट है। फिर रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू ए स्टड फार्म, तो स्टड फार्म वाले केस में जीएसटी लगेगा जी, स्टड फार्म वाले केस में जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू ए पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म भी किसमें कवर होगा? पोल्ट्री फार्म भी एग्रीकल्चर एग्जम्पशन लिस्ट में आ जाएगा जी, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म भी जो है वो एनिमल रियरिंग के अंदर आएगा। अब एनिमल रियरिंग में हॉर्स की रियरिंग नहीं होती, बाकी सारे के सारे एनिमल्स की होती है, एग्जम्पशन में है। टेस्टिंग अंडरटेकन फॉर सोइल ऑफ ए फार्म लैंड,
तो एग्जाम्प्ट है। ये सारी सर्विस एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर टू यूज न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर डेवलप द थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, ये भी एग्जाम्प्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विस है, तो वो भी एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। तो 1, 30, 70 और 2 लाख ये टैक्सेबल आएगा जी। स्टड फार्म जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल, अस्तबल, बाजीगर नहीं मूवी देखी, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, बाजीगर जिसमें घोड़े रखे जाते हैं, जिसमें घोड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है जी। कौन सा स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन 15 में क्या कह रहे हो? अगर यहाँ रिकॉग्नाइज होता, हाँ तो रिकॉग्नाइज होता तो एग्जाम्प्ट होता जी, बट ये रिकॉग्नाइज है ही नहीं। फ्रेंचाइजी को रिकॉग्नाइज थोड़ा होती है, फ्रेंचाइजी रिकॉग्नाइज नहीं होती जी, ठीक है ना। जितनी भी फ्रेंचाइजी है ये कैसे रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, बट अगर होता तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाता जी। आओ जी अगले पॉइंट पर आओ जी, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ यहाँ पर आप 22 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो मेरे दोस्तों क्या कह रहा है। अब कह रहा है स्टडी हार्ड इंस्टीट्यूट, भाई साहब स्टडी हार्ड इंस्टीट्यूट provided the following service during the month of July 2022, compute the value of taxable services and GST liability of study hard institute for the month of July 2022। पहला कह रहा है फी कलेक्टेड फ्रॉम क्रच ए नर्सरी स्कूल, भाई नर्सरी स्कूल, भाई जब बड़ों के स्कूल पे जीएसटी नहीं है तो नर्सरी के स्कूल पे कहां से जीएसटी लग जाएगा। 2.5 लाख रुपए की फीस है, एग्जाम्प्ट है भाई। क्रच तो प्ले प्री प्ले स्कूल में आते हैं तो ये तो एग्जाम्प्ट है। फिर कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी एग्जाम्प्ट है, हायर सेकेंडरी स्कूल तक की फीस एग्जाम्पशन में आती है। फिर कलेक्शन फीस गिविंग कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम टू आईआईटी, ये टैक्सेबल है भाई साहब, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग सेंटर तो टैक्सेबल होते हैं। प्राइवेट कोचिंग सेंटर से गवर्नमेंट को बहुत खुंदक है, गवर्नमेंट को बहुत खुंदक है भाई। प्राइवेट कोचिंग सेंटर से गवर्नमेंट लगाती है जीएसटी दबा के, गवर्नमेंट कह रही है हम ठोसेंगे जीएसटी भाई। कलेक्टेड ऑफ फीस फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्टर अंडर अनअप्रूव, जो अप्रूव वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स होते हैं उस पे जीएसटी नहीं है, जो अनअप्रूव वोकेशनल कोर्स होते हैं उस पे तो जीएसटी लगेगा जी। तो इन दोनों पे जीएसटी लगेगा, तो 3 और 2.5 पे लगेगा बस, ये लो 5.5 लाख पे जीएसटी लगेगा। बोलो मेरे दोस्तों क्या दिक्कत है जी, डन। तो अगर आपने एक बात नोट किया आपने, अगर आप एग्जाम्शन वाला चैप्टर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं कम से कम, ज्यादा तो नहीं, 50% तुम्हारे पल्ले पड़ रहे होंगे। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा, 50% तुम्हें याद आ रहा होगा कि हाँ हमने कुछ एग्जाम्शन में ऐसा पढ़ा है, हमने रिवाइज किया। तो अगर 2-3 बार उसको पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा जी। आगे देखो फिर अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका लीगल सर्विस है। अच्छा ये जो लीगल सर्विस वाली एग्जाम्पशन है ना, हमने आरसीएम के साथ में की थी। अगर आपको याद आ रहा हो, जो लीगल सर्विस वाली एग्जाम्पशन है ये हमने आरसीएम के साथ में की थी। आरसीएम के साथ में देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है XY लीगल इज ए फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, पार्टनर आर X and Y हैविंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय XY लीगल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब कह रहे हैं लीगल सर्विस 8 लाख रुपए प्रोवाइडेड टू ए एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ग्रोस रिसीट ऑफ AR ऑलवेज मोर देन 70 लाख रुपए पर एनम। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लीगल सर्विस 8 लाख रुपए दी है जी, ठीक है, प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए एडवोकेट। अब एक फर्म एडवोकेट को सर्विस दे रही है, बताओ एग्जाम्प्ट टैक्सेबल है? अगर एक फर्म एडवोकेट को सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जाम्प्ट है भाई। एक एडवोकेट की फर्म एक एडवोकेट को सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं है। आगे देखो फिर, लीगल सर्विस 32 लाख प्रोवाइडेड टू PQR लीगल ए फर्म ऑफ एडवोकेट, एक फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरी फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रही है तो भी एग्जाम्प्ट है। लीगल सर्विस 6 लाख प्रोवाइडेड टू मिस्टर सी ए सैलरी एम्प्लॉय, सर्विस बस प्रोवाइडेड टू मिस्टर सी ने पर्सनल लीगल मैटर, तो भैया एग्जाम्प्ट है,
क्योंकि बिजनेस एंटिटी को दी हुई सर्विस टैक्सेबल होती है, वो भी तब अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो। तो पर्सनल पर्पस के लिए जीएसटी एग्जम्प्ट है, यहां पर भी जीएसटी नहीं है जी। आगे, लीगल सर्विस 11 लाख प्रोवाइडेड टू डी लिमिटेड, टर्नओवर 21-22 के 8 लाख रुपए। अब टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है ना, टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट या 10 है या 20 है या 40 है, तो उससे तो कम ही है, एग्जम्प्ट है। लीगल फीस 5 लाख प्रोवाइडेड टू ई लिमिटेड, टर्नओवर 21-22 70 लाख है। अब भाई सब टैक्सेबल है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है और टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो इस 70 लाख पे जीएसटी लगेगा। और सप्लायर पे नहीं करेंगे, रिसीवर पे करेंगे। तो रिसीवर यहां पर कौन है, ई लिमिटेड, तो यहां पर ई लिमिटेड जो है वो जीएसटी पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा, और बाकी सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। अब यहां पे देख लो जी, यहाँ पे देखो नील 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 सब जगह यहाँ पे सर्विस एग्जामिशन में तुम्हें दिख रही होगी, और ये सर्विस जो लास्ट वाली है इस पे ई लिमिटेड जो है वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगा जी। अब बताओ क्या दिक्कत है। अब देखो ये आरसीएम, अब इन्होंने क्या किया, ये आरसीएम और एग्जामिशन से कनेक्ट कर दिया, और वही आपको मैंने वहां पर कहा था, इसलिए मैंने फिर लीगल सर्विस वाले केस में कंप्लीट डायग्राम बनाया था, ताकि एग्जामिशन और आरसीएम से इंटरलिंकिंग हो जाए जी। ठीक है, आगे देखो जब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आओ 29, आओ जी क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहे हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कह रहा है मिस्टर ढींगरा रेंटेड द फॉलोइंग सर्विस बाय रेंटिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी लोकेटेड इन गुजरात फॉर वेरियस यूज। अब लेट आउट टू जंबो सर्कस, बताओ लेट आउट किया जंबो सर्कस को, तो भाई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया लेट आउट, तो टैक्सेबल होगा ना, 1.5 लाख पे टैक्सेबल है। फिर ए लेट आउट on out to Singhania classes for providing coaching to CA Institute, again commercial taxable। a vacant land use for horticulture। अच्छा ये horticulture क्या होता है, ये horticulture जो होता है, हाँ, क्या कहते हैं इसको, मैं दिमाग में horticulture, horticulture समझ गए। horticulture जो होता है वो क्या नाम है उसका, जो हॉर्टिकल्चर इज आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स, ये उसकी ये हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो अगर आपने लैंड रेंट पे दी है, हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए, फिर इस 3 लाख पे गवर्नमेंट कह रही यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद फिर उसने बोला बिल्डिंग लेट आउट टू एक्जिम लिमिटेड फॉर यूज एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दिया है तो जीएसटी लगेगा। तो 8 5 13, 13 और 1 1.5, 14.5 लाख रुपए की वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा जी। ये लो, बिल्कुल सिंपल है, बोलो जी, कोई दिक्कत तो ना है, चल डन, लॉक करें इसको जी। चलो जी अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये हमारा हो गया रेंटिंग वाला क्वेश्चन। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर व्हीकल मेंट टू कैरी 8 से 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग ए मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी, गिव योर कमेंट एज टू वेदर एनी जीएसटी इज एप्लीकेबल, आंसर इज नो। याद करो मैंने कल भी कहा था कि जो ये ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, ये मोटर व्हीकल किराए पर देते हैं, वो एग्जम्पशन पे सॉरी एग्जामिशन में तब कवर होते हैं अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 से ऊपर की होती है। ये कितनी है, 8 से 10, तो जीएसटी लगेगा। 12 से ऊपर पैसेंजर की है तब जीएसटी एग्जम्प्ट है, 8 से 10 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है तो फिर वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी। देखो यहाँ पे 12 पैसेंजर से ऊपर किया तो एग्जम्प्ट है, अब यहाँ पे 8 से 10 की है तो ये एलिजिबल नहीं होगा एग्जामिशन के लिए, इस पे जो होगा वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा जी। बोलो जी, एंट्रेंस वाला टॉपिक कौन सा, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना आजकल, बड़े बड़े स्कूलों के बड़े बड़े कॉलेज में एंट्रेंस नहीं एग्जाम होते कि आपको इस कॉलेज इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की जो भी फीस होती है उस पर एग्जाम्प्ट है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि यार सारे स्कूलों के नहीं होते बट कई स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तब उस स्कूल में एडमिशन होगा, तो उसकी कुछ फीस होती है एंट्रेंस एग्जाम की, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही है हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, वो एजुकेशनल सर्विस का ही पार्ट मान लेंगे जी।
अब यहाँ पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है जी। आईआईटी वाला तो टैक्सेबल हो गया ना, तो आईआईटी वाला भाई प्राइवेट कोचिंग है। हेलो, ओए ओ भाई साहब, आईआईटी वाला तो प्राइवेट कोचिंग है ना, तो अगर आईआईटी वाला प्राइवेट कोचिंग है तो भाई साहब जीएसटी लगेगा ना, प्राइवेट कोचिंग में तो लगेगा ही लगेगा जी। अब आगे आओ जी, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ जीएसटी। लो पहला, एडमिशन टू रेलवे म्यूजियम। अब म्यूजियम याद है, म्यूजियम कोई एंट्री टिकट की लिमिट नहीं है, म्यूजियम एग्जम्प्ट है, जितनी मर्जी एंट्री टिकट हो, मैटर ही नहीं करता, तो एग्जम्प्ट है जी, इस पे जीएसटी नहीं है। फिर एडमिशन टू ए टेली अवार्ड फंक्शन। अब अवार्ड फंक्शन, अवार्ड फंक्शन वाले केस में 500 रुपए की लिमिट होती है जी। अवार्ड फंक्शन वाले केस में 500 रुपए की लिमिट होती है, 500 रुपए पर पर्सन एग्जम्प्ट है, 500 से अगर ऊपर है तो सारी वैल्यू टैक्सेबल है। अब यहाँ 510 रुपए की पर पर्सन की टिकट थी, तो भाई पूरे के पूरे 5-10 पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। ये मत कहना कि आपका जो यहाँ पर 500 से ऊपर वाला पोर्शन है वो नहीं, पूरा का पूरा 500 से ऊपर जाते पूरी की पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क बाय जीटी, याद है मिल्क ए मंडे को डेट पर चले, याद करो हमने आरसीएम में किया था, ए मंडे को डेट पर चले, एम का मतलब मिल्क, तो मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट होती है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। तो मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एग्जम्प्ट है जी। आगे, फी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब फी चार्ज फॉर योगा कैंप ऑब्वियसली बात है चैरिटेबल एक्टिविटी, कौन कर रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, तो इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको बाहर निकालो। आगे, अमाउंट चार्ज बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल, इस पे जीएसटी लगेगा। अब अगर आप चेक करोगे, अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, इसमें मिक्स है, इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट वाला भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी आ गया, एजुकेशन वाला भी आ गया। उसके बाद देखो फिर, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरस्पोंडेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। मैंने कल भी कहा था अर्बन ब्रांच पे जीएसटी की बात होगी, रूरल मतलब गांव, गांव वाले केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, कमेंटेटर, तो कमेंटेटर की सर्विस पे जीएसटी लगता है। तो 5-20 और 50, 5-70 और 5-10, तो 10,80,000 रुपए की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल निकालूं, अच्छा और भी है अभी, फिर सर्विस बाय वे ऑफ वैक्सिंग, हनी वैक्सिंग ऑफ एप्पल टू प्रोवाइड इज एन आर्टिफिशियल शीन फॉर इंक्रीजिंग इट्स मार्केटेबिलिटी। बताओ 1,00,000 क्या एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है, क्योंकि इससे बिजनेस की असेंशियल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की असेंशियल एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट, याद है वो मैंने कहा था एडवांसमेंट की सर्विस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विस, उसमें मार्केटिंग की सर्विस भी आती है, तो वही बात कर रहा है, ये एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन ये भी एग्जम्प्ट है, तो पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा जी, पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी नहीं लगेगा। तो बस एक तो ये फुली टैक्सेबल है, एक ये फुली टैक्सेबल है, और ये कमेंटेटर फुली टैक्सेबल है, बस ये 3 चीजें जो है फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएंगी। अब ये पता क्या है, ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलो ये एग्जामिनेशन का कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें 3-4 एंट्री मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ताकि तुम्हारा सब में दिमाग घूमे जी। अब यहाँ पे अगले पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब फूड सप्लाई बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर। याद करो, इन पेशेंट, याद है मैंने कहा था अगर पेशेंट को फूड सर्विस मिल रही है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई मानते हैं। याद करो कि यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि जो पेशेंट को सर्विस मिल रही है वो कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट मतलब हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, हेल्थ केयर का मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद देखो फिर आरडब्ल्यूए, अब ये आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कलेक्ट द मेंटेनेंस चार्ज 6500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। याद है आरडब्ल्यूए जो होते हैं ये रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये अपने अपने मेंबर से 7500 रुपए 7500 पर मेंबर तक अगर कलेक्ट करते हैं तो एग्जम्प्ट होता है। अब यहाँ 6500 रुपए पर मेंबर कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 6500 हैं
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जीएसटी जो है वो एग्जम्प्ट है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, इसको लॉक करें। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जाम्ड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कूल टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, एग्जाम्ड है। सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, तो एग्जाम्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग ऑफ जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल, भैया टैक्सेबल है। ये कोई गवर्नमेंट की पार्किंग नहीं है, तो जो 50 रुपए नहीं लेते पार्किंग के, आप चेक करना, इन पे जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट का एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में नहीं है, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर व्हीकल पार्किंग होती है, लाइबल टू जीएसटी, बस ये पर ध्यान दो, इन पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इन पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा जी। उसके बाद अब यहां पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 41। देखो री क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। कह रहा है ग्रीन एग्रो सर्विस ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। पहली बात, सर्विस रिलेटिंग टू रियरिंग ऑफ शिप्स। हाँ जी, रियरिंग ऑफ शिप्स। मैंने कहा था रियरिंग ऑफ एनी एनिमल एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट हॉर्स। अरे शिप्स हॉर्स तो नहीं होते, ओए शिप्स हॉर्स तो नहीं होते, मेरे ख्याल से तो नहीं होते, तो शिप हॉर्स तो नहीं होते, तो ये तो फिर एग्जामिशन वाली कैटेगरी में है जी। आगे सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्स, तो ये तो टैक्सेबल है। हॉर्स की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो टैक्सेबल है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, तो शुगर केन से जैगरी, ये भी टैक्सेबल है, क्योंकि शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैगरी नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो उसकी प्रोसेसिंग की सर्विस तो है, ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेबल है। फिर माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी को राइस में कन्वर्ट करना, अगेन टैक्सेबल है। सर्विस बाय फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये फ्यूमिगेशन पता क्या होती है? फ्यूमिगेशन नहीं होता वो जो धुआं छोड़ते हैं मच्छर वच्छर भगाने के लिए, ये जो छोड़ते हैं अपना यार, इस तरह से फ्यूमिगेशन की सर्विस मेरे ख्याल से वही होती है। फ्यूमिगेशन की सर्विस आपकी जो है, फ्यूमिगेशन प्रोसेस, मेरे ख्याल से शायद वही होता है। हाँ ये देखो ना, यही वाला हो गया ना, यही होगा मेरे ख्याल से जी। ये लो, हाँ देखो वही हो गया ना, ये वाला, ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस है। तो पहले ये सर्विस ना एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आती थी, पहले ये सर्विस एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आती थी, अब गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्सेबल वाली कैटेगरी में डाल दी है जी। अब गवर्नमेंट ने, अब ये एग्जामिशन वाली कैटेगरी में नहीं आती, तो फ्यूमिगेशन की सर्विस अगर आप यूज कर रहे हो इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो भी ये सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें सिर्फ एक सर्विस है जो एग्जम्प्ट है, बाकी सर्विस जो है वो टैक्सेबल है जी। बाकी सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद देखो री अगला पॉइंट, फिर यहाँ पे देखो री क्वेश्चन नंबर 43 देखो। एबी लिमिटेड ए रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु हैज प्रोवाइडेड for following service the month of October, all the above amount exclusive GST। पहला, service of transportation of student faculty staff from school to college। ओए कॉलेज याद करो, कॉलेज वाले केस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होती, स्कूल वाले केस में एग्जम्प्ट होती है। मैंने कल भी कहा था स्कूल अलग किए हुए थे, कॉलेज अलग किए हुए थे, कॉलेज वाले केस में कहीं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं लिखी हुई थी, तो कॉलेज वाले केस में टैक्सेबल है। ऑनलाइन मंथली मैगजीन कोचिंग क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट अपडेट्स इन लो स्टूडेंट पीक्यूआर कॉलेज, ये एग्जामिशन में है, ये मैगजीन की सर्विस कॉलेज वाले केस में एग्जाम थी। हाउस कीपिंग सर्विस टू कोचिंग टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भाई ये तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में हाउस कीपिंग की सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी। फिर सिक्योरिटी सर्विस टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एग्जामिशन वाली कैटेगरी में है, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, स्कूल को दे रहे हो, तो ये कैटरिंग सिक्योरिटी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ये एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आती है। फिर सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू स्टूडेंट ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज, भैया ये एग्जाम्प्ट नहीं है, मेडिकल कॉलेज में खाना पीना एग्जाम्प्ट नहीं है। स्कूल वाले केस में मिड डे मील हो गया, कैटरिंग हो गया, वहां पे एग्जामिशन की बात होगी, ये कॉलेज वाले केस में तो एग्जामिशन नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा जी, इस पे जीएसटी लगेगा, तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा मेरे ख्याल से जी। यहाँ पे जी देखो लिखा है ना, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर एग्जाम्प्ट ओनली इफ, अगर वो स्कूल है,
ठीक है ना। अगर वो कॉलेज है तो कॉलेज वाले केस में कोई एग्जाम्शन नहीं है। डन जी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पे एक बार आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। मिस्टर रविंदर, ए रजिस्टर्ड पर्सन इन भोपाल मध्य प्रदेश, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटवर्ड ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024। अब यहाँ पे वगैरह ही वॉज अपॉइंटेड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज ए चीफ सेलेक्टर। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, सेलेक्टर की सर्विस, कमेंटेटर और सिलेक्टर की सर्विस पे जीएसटी लगता है। ये सिलेक्टर की सर्विस हो तो जीएसटी लगेगा भाई। फिर सर्विस ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, याद है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट, ये एग्जम्प्ट है। अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होती फिर इस पे टैक्स लग जाता। याद है वहां लिखा था अदर देन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है तो एग्जम्प्ट है। अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होती फिर इस पे जीएसटी लग जाता है। ही रेंटेड आउट हिज वेयर हाउसिंग फॉर शुगर केन एंड रिसीव रेंटल इनकम, एग्जाम्प्ट है। शुगर केन तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो अगर शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में है। फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू 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 एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये एग्जाम्पशन में है क्योंकि ये सर्विस पब्लिक के लिए ली जा रही है। ठीक है रे, तो पब्लिक के लिए ली जा रही है। इनके ऑफिस मेंटेनेंस के लिए अगर कोई सर्विस ली जाती तब जीएसटी लगता, बट कोई पब्लिक फंक्शंस है उनके लिए सर्विस ली जा रही है तो फिर एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में है जी। फिर ही हैज चार्ज कंसीडरेशन 1,25,000 अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक डांस। हाँ जी, वेस्टर्न म्यूजिक डांस, क्लासिकल और फोक म्यूजिक डांस में एग्जाम्पशन है, वेस्टर्न म्यूजिक डांस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, चाहे कंसीडरेशन 1.5 लाख तक की क्यों ना हो, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा जी। ये क्वेश्चन है जी यहाँ पे जी, देख लो 80% क्वेश्चन बन रहे हैं तो 20% और बन जाएंगे। अगर एक दो बार खुद ट्राई करोगे ना तो बन जाएंगे अब। ठीक है, अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन खुद भी होमवर्क करने हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे और ये 50, बस ये यहां तक हम करेंगे। उसके बाद 51 मतलब उसके बाद जो भी बैलेंस क्वेश्चन है एक बार आप ट्राई कर लेना जी। आराम से भी आधा घंटा बैठ जाना, आधा घंटा बैठ जाना, पौना घंटा बैठ जाना, एक बार बचे हुए क्वेश्चन फटाफट से ट्राई कर लेना जी। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट होंगे नहीं आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं तो फिर कल हम करेंगे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंडेटरी वाला बनता है जी। ठीक है जी। क्लासिकल डांस में 1.5 लाख है जी, क्लासिकल डांस में 1.5 लाख है। संदीप मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना कौन सा क्वेश्चन है। आओ जी 49 पे आओ जी। 49 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। फी चार्ज योगा कैंप, लो जी योगा कैंप, तो योगा तो चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट तो भैया एग्जम्प्ट है, कोई भी जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पे एग्जम्पशन डाल दो। आगे, अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरस्पोंडेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच, रूरल ब्रांच, रूरल ब्रांच। ठीक है, तो भैया एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है, इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर दो जी। संजीव ऑलरेडी वो हुआ पड़ा है, यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख सकते हो लास्ट टाइम वाले, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है जी। ठीक है, वो मेरे पर्सनल चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आगे देखो जी, अमाउंट चार्ज बाय कोड ब्लड बैंक, तो कोड ब्लड बैंक की सर्विस तो भैया टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है, इस 5 लाख पे जीएसटी लगेगा, इस 5 लाख पे जीएसटी लगेगा। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने एग्जाम्पशन में लिख रखा है कोड ब्लड बैंक, बट अब यहाँ पे टैक्सेबल कर लेना जी। आंसर सही दे रखा है, मतलब आंसर यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे टैक्सेबल कर लेना, यहाँ पे ना टैक्सेबल कर लेना। अब ये कोड ब्लड बैंक की सर्विस टैक्सेबल है, तो 5 लाख रुपए, ये पहले एग्जाम था ना, अब ये टैक्सेबल है। अमाउंट चार्ज बाय कमेंटेटर, ये भी टैक्सेबल है, तो 5 और 5 20, अब टोटल यहाँ पे 10,20,000 रुपये आएगा जी। ठीक है, तो कोड ब्लड बैंक की सर्विस यहाँ पे टैक्सेबल कर लेना जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे जी, क्वेश्चन नंबर 50 चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है परफॉर्मिंग क्लासिकल डांस, हाँ जी क्लासिकल डांस 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, क्लासिकल डांस तो एग्जाम्प्ट है 1.5 लाख तक। परफॉर्मेंस इन टेलीविजन सीरियल, तो भाई टैक्सेबल है, टेलीविजन सीरियल में करोगे तो भैया वो तो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा। संजीव मैं ऑलरेडी आपको ये बता रहा हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं उसके, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है।
उसके बाद सर्विस एज ब्रांड एम्बेसडर, हाँ जी ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर वाले केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर वाले केस में पूरे के पूरे 12 लाख रुपए टैक्सेबल है। फिर कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट, रिलेटिंग टू आर्ट, तो कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट, और ये कौन है, इंडिविजुअल, याद है इंडिविजुअल अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट कल्चर से रिलेटेड कोचिंग की सर्विस दे रहा है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में लिखा हुआ था तो वो एग्जम्प्ट है, तो इस 2(10) पे भी यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिविटी इन स्कल्पचर्स मेकिंग, एक्टिविटी इन स्कल्पचर्स मेकिंग, अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ऐसे कोई एक्टिविटी जीएसटी में एग्जाम्पशन में नहीं है। वेस्टर्न डांस करोगे तो जीएसटी ठुकेगा जी, जीएसटी तो लगेगा जी, वेस्टर्न डांस वाले केस में भी जीएसटी लगेगा जी, तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो 12,280, 14,80, 14,317, 17 और एक मेरे ख्याल से 18,80,000 रुपए की वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा जी। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है, तो ये अच्छा, कल के सेशन के बाद ना फिर मैं मैराथन बना दूंगा, कल के सेशन के बाद फिर मैं मैराथन बना दूंगा, और वो मैराथन फिर मैं कंबाइन 3 मैराथन बनेंगी, 3 मैराथन मैं कंबाइन करके डाल दूंगा। जिनको इतने सारे सेशन देखने में प्रॉब्लम होगी दोबारा से, वो 3 मैराथन से भी सारा देख सकते हैं। ठीक है ना, इस मतलब इन्हीं लेक्चर को मैं मैराथन में कन्वर्ट कर दूंगा जी। ठीक है ना, इन्हीं लेक्चर को मैं मैराथन में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में। अब एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना जी बैठ के जी, ठीक है जी, एक बार इसको प्रैक्टिस फटाफट से यहाँ पे कर लेना, जो बैलेंस क्वेश्चन बचे हुए हैं, कोई दिक्कत आए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे जी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल फाइनली हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास के अंदर। कल हम जीएसटी को अपना पैक करेंगे, फिर मिलेंगे इनकम टैक्स में 20 तारीख को सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय जी। हाँ कल सुबह सेम 8 बजे जी, कल सुबह सेम 8 बजे जी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू।